हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू स्पोकन इंग्लिश सीरीज, आपका अपना 15 दिनों का फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश कोर्स, वो भी सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों में, जिसमें हर दिन आपको मिलेगा एक नया मॉड्यूल, क्लियर एक्सप्लेनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिस सेशंस के साथ। अगर इससे पहले आपने मेरी वन शॉट स्पोकन इंग्लिश वीडियो देखी है तो ये वही कोर्स है, लेकिन अब और भी ज्यादा डिटेल में एंड आराम से सीखने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे नए हो तो इस कोर्स के बाद, इन सीरीज के बाद, आप अपनी इंग्लिश में अपने कॉन्फिडेंस को और अपनी फ्लुएंसी को अपग्रेड होते हुए जरूर देख पाओगे। सो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस कोर्स को इतनी केयरफुली डिजाइन करा गया है कि ये बिगिनर्स, इंटरमीडिएट्स और एडवांस लर्नर्स सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने जा रहा है। सो आई होप कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे एंड आई रिक्वेस्ट यू फॉर दिस, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, so we are done till module 12. Now let's come to the module 13, which is all about the public speaking and presentations. Public speaking and presentations. So now we'll be doing the module 13. Alright, so let's start. सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस मॉड्यूल में आप क्या क्या चीज़ें सीखोगे, जिससे आपको पता हो कि अच्छा दिस इज द मॉड्यूल वी आर डूइंग एंड इसके एंड तक हमें ये सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी। सबसे पहली चीज़, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, क्या उसके बेसिक्स हैं, वो आपको समझ आएंगे। नंबर 2, स्ट्रक्चर अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन ऑन स्पीच और स्पीच क्लियरली। कैसे आप क्लियरली स्पीच दे सकते हो। थर्ड, स्पीक कॉन्फिडेंटली विद बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस कंट्रोल। कैसे आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे, करेक्ट वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ आपकी अपनी वॉइस पर कंट्रोल होगा, कैसे आप ऐसे बोल सकते हो। नेक्स्ट, यूज एंगेजिंग ओपनर्स विद पावरफुल कंक्लूजन्स, कि क्या बेस्ट तरीका है अपनी स्पीच को बोलने का, कैसे अपनी स्पीच को स्टार्ट करने का, व्हाट इज द बेस्ट वे, एंड क्या तरीका है उसको पावरफुली कंक्लूड करने का, उसको पावरफुली क्लोज करने का। ठीक है। Next is present using visual aids like PPT, charts and posters. This is also like I'll be telling you. आगे देखते हैं। Alright, सबसे पहले देखते हैं कि what is public speaking. Public speaking क्या है? So public speaking is the act of speaking in front of an audience to inform, influence or entertain. Public speaking का बस मतलब है कि पब्लिक के सामने बोलना। ठीक है, यू आर अलोन एंड यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ ऑडियंस। चाहे आप एंटरटेन करने के लिए बोल रहे हो, आप कोई मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बोल रहे हो, आप इन्फ्लुएंस करने के लिए बोल रहे हो, या फिर आप कुछ इन्फॉर्म करने के लिए बोल रहे हो, कोई मैसेज पहुंचाने के लिए बोल रहे हो, एनीथिंग, एनी XYZ रीजन कुड बी देयर। बट पब्लिक स्पीकिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी ऑडियंस के सामने सोनली हैव टू स्पीक। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं पब्लिक स्पीकिंग के। गिविंग अ स्कूल कॉलेज प्रेजेंटेशन, आप अपने स्कूल में या कॉलेज में, जैसे स्कूल्स में असेंबलीज होती है ना, तो यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द एंटायर स्कूल, दैट इज अ काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग एट अ वेडिंग और बर्थडे पे जो एंकरिंग करते हैं वेडिंग्स पे, सो दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। प्रेजेंटिंग अ प्रोजेक्ट इन अ कंपनी मीटिंग में टू प्रेजेंट अ प्रोजेक्ट, दैट इज अगेन द पब्लिक स्पीकिंग। होस्टिंग अ यूट्यूब वीडियो और गिविंग TED टॉक स्टाइल, यूट्यूब वीडियो को होस्ट करने के लिए यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। टेड टॉक्स देखी होंगी आपने, स्टैंड अप कॉमेडीज देखी होंगी आपने, सो दैट इज ऑल अबाउट द पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप उतने कॉन्फिडेंट ही नहीं होगे तो यू वोंट बी एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल। वहीं पे देख के आपको नर्वसनेस, हेजिटेशन, एम्बैरेसमेंट, everything you'll start feeling at the same point. That is what public speaking is. When you have to speak in front of a lot of people, that is public speaking. All right. Section 2, the 3 pillars of public speaking. अब हम आते हैं अपने मेन चीज पे कि public speaking के कौन से 3 pillars हैं which you have to keep in mind. सबसे पहला is content. What you say matters a lot. So what is your content in that? Structure, relevance, clarity. जो भी आपका content है पहले structureize करो, उसमें clarity लाओ and then you have to speak. ठीक है, तो 3
पिलर्स में से पहला पिलर है हमारा कंटेंट की आप क्या बोलते हो, ठीक है. यू कैन नॉट जस्ट गो एंड स्पीक एनीथिंग ओवर देयर शुड बी अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू शुड बी हैविंग द कंटेंट ऑफ दैट टॉपिक एंड देन यू हैव टू स्पीक, ठीक है. दैट इज व्हाट कंटेंट इज, कि आप क्या बोल रहे हो, यू शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट थिंग, ठीक है. तभी you'll be confident. अगर आपको पता ही नहीं है that what you have to go and what you have to speak, you won't be confident at all, ठीक है. To just avoid that embarrassment at that point, you should be knowing that what you have to speak at that point, ठीक है. So content should be there with you. नेक्स्ट इज डिलीवरी, हाउ यू से. अब आपके पास कंटेंट है कि अच्छा मुझे ये चीजें बोलनी है. सेकंड थिंग इज डिलीवरी. पता तो है आपको कि कैसे आपको क्या आपको बोलना है, बट कैसे बोलना है दैट मैटर्स अ लॉट. सारा कंटेंट है, स्क्रिप्ट है आपके पास, बट आप उसको डिलीवर कैसे करते हो, दैट ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल. सो वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. कनेक्शन, हाउ द ऑडियंस फील. ऑडियंस के साथ अपना कनेक्शन बनाना. चाहे आप 10 मिनट के लिए आ रहे हो बोलने के लिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड द कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस. सो लाइक आई यूजुअली गो फॉर वॉचिंग द स्टैंड अप कॉमेडीज. सो आई हैव सीन देयर, वहां पे ना 10 मिनट्स के गैप में द पीपल कम एंड दे क्रैक द जोक्स, दे स्पीक समथिंग एंड दे गो. बट वो 10 मिनट्स में उनको अपना कंटेंट जो उन्होंने बनाया होता है वो भी बोलना होता है, अच्छे से डिलीवर भी करना होता है और ऑडियंस के साथ कनेक्शन भी बनाना होता है. अदरवाइज सी आपने अपना कंटेंट बोल दिया, डिलीवर भी अच्छे से कर दिया, लेकिन अगर ऑडियंस ही कनेक्ट नहीं कर रही, देन ऑल ऑफ द थिंग्स आर ऑफ नो यूज. तो पहले आप स्टेज पे जा रहे हो, अ लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, बट सबसे पहले आपके पास आपका कंटेंट है, यू आर कॉन्फिडेंट, आपको कैसे डिलीवर करना है आपको वो भी पता है. लेकिन जाते ही ऑडियंस को एक कंफर्ट जोन में लाओ, मेक देम फील दैट ओके दे आर हियर विद यू, यू आर देयर विद देम, जस्ट मेक देम फील कंफर्टेबल एट दैट पॉइंट. तभी वो एंजॉय कर पाएंगे, तभी वो आपके कंटेंट को अच्छे से समझेंगे, तभी वो देखेंगे कि आप कैसे उन्हें डिलीवर कर रहे हो. उनका इंटरेस्ट आना उस चीज में बहुत ज्यादा जरूरी होता है. इट्स नॉट अबाउट द स्टैंड अप कॉमेडी, इट्स नॉट अबाउट द डेड टॉक्स, इट्स अबाउट कि व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग कहीं पे भी, यू शुड बी स्पीकिंग विद द फुल कॉन्फिडेंस. गॉट इट. आई कॉन्टैक्ट, एंगेजमेंट, क्वेश्चंस एंड रिएक्शंस. एक बार और मैं आपको 3 पिलर्स बताना चाहती हूँ. द 3 पिलर्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आर द कंटेंट, व्हाट यू से, delivery, how you say it, and the connection, how the audience feel. अब आते हैं अपने सेक्शन 3 पे, स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड स्पीच और प्रेजेंटेशन. सेक्शन 3, स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड स्पीच एंड प्रेजेंटेशन. सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन, अटेंशन को ग्रैब करना. ग्रीट करो ऑडियंस को, लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन. Obviously you're going to start with this way only. Greeting is very important. Whenever you go, you'll be like good morning everyone, hello everyone. So this is the way you can start. फन फैक्ट, स्टोरी, क्वेश्चन, डिड यू नो. तो एक स्टोरी के टाइप से स्टार्ट करो, कोई एग्जाम्पल देके स्टार्ट करो. डिड यू नो, अच्छा एवर हैपेंड विद यू. तो इस तरह से आप अपनी जो भी चीजें उनको स्टार्ट कर सकते हो. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर टॉपिक. थोड़ा सा अपने बारे में भी बताओगे कि क्या नाम है, क्या करते हो. पूछोगे अपनी ऑडियंस से आप लोग क्या करते हो, आर यू इन द कॉलेज और यू आर द स्टूडेंट्स, यहाँ पे आने का रीजन एंड ऑल एवरीथिंग. तो टॉपिक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना एंड अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना इज मैंडेटरी. शेयर योर गोल, टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट. फिर उसके बाद धीरे से आपको शेयर करना है कि अच्छा आज आप किस बारे में बात कर रहे हो, दैट विल बी टेलिंग. ठीक है. सो क्या स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करोगे कैसे, ग्रीट, देख सबसे पहले आप यू विल ग्रीट द ऑडियंस. देन जो भी आप एग्जाम्पल के थ्रू, स्टोरी के थ्रू स्टार्ट करना चाहते हो वैसे स्टार्ट करोगे. अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो, अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करो एंड देन अपना गोल शेयर करो. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज द बॉडी डिलीवर द मेन पॉइंट्स. क्या है, बॉडी डिलीवर द मेन पॉइंट्स. कि आपने ग्रीट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को, टॉपिक को, हर एक चीज को. अब आप आते हो बॉडी पे, जब आपको मेन पॉइंट्स को डिलीवर करना है तो 2-3 मेन आइडियाज क्लियरली डिलीवर करो. एक्सप्लेन ईच पॉइंट विद एग्जांपल्स. यू हैव टोल्ड द फर्स्ट पॉइंट एंड देन गिव द एग्जांपल रिलेटेड टू दैट पॉइंट. तभी जो ऑडियंस है वो कनेक्ट कर पाएगी उस चीज पे. ठीक है. आपने अपना पॉइंट बता दिया, गिव द एग्जांपल्स फॉर दोज पॉइंट्स कि ओके दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग, दीज आर द एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू. सो ऐसे ऐसे करके जब हम एग्जांपल्स देते हैं ना, बीच में स्टोरीज लाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, आंसर्स का वेट करते हैं, या फिर कोई आंसर देते हैं, ऑडियंस इज आस्किंग यू द क्वेश्चंस, तो वो चीज कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है. ठीक है. यूज लिंकिंग वर्ड्स फर्स्टली, मोर ओवर, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड. तो ऐसे ऐसे करके आप कुछ लिंकिंग वर्ड्स का भी यूज कर सकते हो. द लास्ट पार्ट इज द कंक्लूजन, लीविंग इम्पैक्ट. समराइज करो जो भी आपने मैसेज दिया है.
ठीक है। कंक्लूजन में जो भी आपने पूरा बताया, अगर आपने 30 मिनट्स की स्पीच दी है, उस 30 मिनट्स के कंक्लूजन में समराइज कर दो 3 मिनट्स में जो जो आपने बोला, एक स्ट्रॉन्ग लाइन के साथ, कोट के साथ, स्लोगन के साथ उसको एंड करो, जो कि लास्ट तक ऑडियंस उसको याद रहे कि अच्छा दिस वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्पीच। थैंक यू, थैंक द ऑडियंस, देन थैंक यू बोल के just be grateful that okay, you got that opportunity to speak in front of a lot of people. They all are sitting, they all are listening. You be grateful, thank the audience for listening patiently. That's it. ठीक है, आगे देखते हैं। The 7 steps to prepare a presentation. कैसे अब आप presentation को prepare कर सकते हो। नंबर 1, चूज योर टॉपिक, सिंपल बट मीनिंगफुल। अपना टॉपिक चूज करो, मेन पॉइंट्स रखो, और जो 3 इज अ गुड नंबर, 3 मेन पॉइंट्स रख सकते हो आप। ठीक है, जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो उसके ऊपर एग्जाम्पल्स और स्टोरी हर एक पॉइंट के बाद होना चाहिए। एक पॉइंट दिया, फिर उसके बाद कोई एग्जाम्पल दो, स्टोरी दो, क्वेश्चंस पुट करो। दिस इज मैंडेटरी। अगर आप ये चीज नहीं करोगे ना, योर स्पीच इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग। कोई भी सुनना नहीं पसंद करेगा, उनको लगेगा आप आए हो, बोल रहे हो और आप गए। हम लोगों ने तो कुछ फील ही नहीं करा, हम तो कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पाए, हम तो कुछ रिलेट ही नहीं कर पाए इससे। सो दैट इज वाई आस्किंग क्वेश्चंस, गिविंग एग्जाम्पल्स, गिविंग स्टोरीज इन बिटवीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंस टू कनेक्ट विद यू। एंड आपका तो गोल यही है ना, अगर आप इतने सारे लोगों के बीच में जा रहे हो, दैट ऑडियंस शुड कनेक्ट विद यू। ठीक है, नेक्स्ट इज लाउडली बोलना एंड 3 to 5 मिनट्स बिगिनर्स के लिए रखना अपनी स्पीच। विजुअल स्लाइड्स, पोस्टर अगर नीडेड हैं, अगर उस जगह पे ज़रूरी हैं, तो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर। एंड करेक्ट बॉडी लैंग्वेज और वॉइस मॉड्यूलेशन का भी ध्यान रखना है। अब बॉडी लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द पीपल नो, बट व्हाट इज द करेक्ट वॉइस मॉड्यूलेशन, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट। वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि अगर मैं एक नॉर्मल स्पीड में बोलती जाऊँ, दैट ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज पलक, आई एम अ टीचर एंड anything, like I'll be telling you anything about myself, but अगर मैं इसे slowly एक सेम पिच में, एक सेम उसमें बोले जा रही हूँ, will you find it interesting? See, कभी भी आप किसी पब्लिक स्पीकर को देखोगे, कभी भी आप किसी को देखोगे जो कि स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, वो कभी भी एक सेम टोन, सेम पेस, सेम पिच में नहीं बोलते हैं। दे इंक्रीज देयर टोन, दे डिक्रीज देयर टोन, दे इंक्रीज द स्पीड, डिक्रीज देयर स्पीड। पेस, पिच आर वेरी इंपॉर्टेंट whenever you are speaking. आपको अपनी स्पीड बढ़ाते रहना है, घटाते रहना है। सेम गोज विद द पिच। लाउड होना है, स्लो होना है, जिससे कि जो आपका टॉपिक है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। लोग बोर नहीं होते हैं कि ओके हमें बहुत मोनोटोनस लग रहा है, नहीं, ये वाली फीलिंग नहीं आती है। ठीक है, कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए। हम ऐसे बोलते ओके, लेट मी बिगिन बाय टेलिंग यू अ स्टोरी, क्योंकि स्टोरी से स्टार्ट करना चीज़ें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए जब भी आपको बहुत सारे लोगों के बीच में बोलना होगा, क्योंकि आप किसी एक बंदे को नहीं कोई बात बता रहे हो। ठीक है, आप इतने सारे लोगों के सामने हो, तो आप अपनी स्टोरी बता के उन सबसे कनेक्ट कर सकते हो। रिलेट करना, कनेक्टिविटी बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है, और वो क्या चीज़ है वो आपको सोचनी होगी, वो आपको अपने कंटेंट में प्रिपेयर करके जानी होगी। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक दैट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस। आपको ऐसे दिखाना है कि अच्छा आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो हम सबके साथ हुई है, हम सब उसके बारे में सोचते हैं, तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम सब के सब रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मैनर में आप स्टार्ट कर सकते हो। कनेक्टिंग आइडियाज को देखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हो एक पॉइंट के बाद दूसरे पॉइंट से। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज, ऑन द अदर हैंड, दीज आर द कनेक्टिंग ideas. Let's move on to the next topic. Another important thing to remember is, on the other hand, अब देखते हैं कि आप अपनी स्पीच को खत्म कैसे कर सकते हो। तो खत्म करने के लिए आप कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हो, जैसे कि टू सम अप, बिफोर आई एंड आई वुड लाइक टू लीव यू विद दिस थॉट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ठीक है, टू सम अप, बिफोर आई एंड आई वुड लाइक टू लीव यू विद दिस थॉट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। तो इस तरह से आप अपनी स्पीच को एंड कर सकते हो। गॉट इट? ऑलराइट, now let's see the body language and the voice and the body language. सबसे पहले हमारा voice में है voice modulation, which is very important when you are speaking in front of the public. voice modulation है। voice modulation में क्या आता है, आपको एक फ्लैट टोन में नहीं बोलना है, आपको एक सेम पिच के साथ नहीं बोलना है। दैट मीन्स कि एक सेम स्पीड में, या तो आप बहुत तेज बोल रहे हो तो तेज बोलते चले जाओ, धीरे बोल रहे हो तो बहुत स्लो स्पीड में ही बोलते चले जाओ।
एंड देन यू डोंट हैव टू कीप योर पिच द सेम एज वेल. आपको एक सेम लाउडनेस के साथ नहीं बोलना है. कभी कभी स्पीक लाउडली व्हेनेवर रिक्वायर्ड, कभी कभी स्पीक इन अ बिट लाइक you don't have to speak that much loudly जब भी नहीं है जरूरत. like according to the need you have to modulate your voice, because otherwise जो भी आपकी चीज है वो बहुत ज्यादा monotonous लगेगी एंड सुनने में इंटरेस्ट नहीं आएगा listeners को. alright, so pitch, do not speak in a flat tone, make it risk and fall. एकदम फ्लैट टोन में नहीं बोलना है, कभी अपनी लाउडनेस बढ़ाओ कभी घटाओ, दैट यू हैव टू डू. Pace, do not speak too fast or too slow. Pause after the key points and effect. तो pitch, pace and pause ये तीनों चीजें आपको 3 P's याद रखनी है. बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, हैंड के जेस्चर्स से आपको एक्सप्लेन करनी है चीजें, एक स्ट्रेट पॉस्चर होना चाहिए एंड स्माइल करो जब भी यू आर स्पीकिंग एनीथिंग. ठीक है. सेक्शन 7 इज ओवरकमिंग स्टेज फियर. ठीक है. तो व्हाट इफ आई फॉरगेट, अगर आपको लगता है कि अगर मैं भूल गया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो कैसे इन्हें ओवरकम कर सकते हो. सबसे पहले प्रैक्टिस करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज. कॉन्फिडेंस इज नॉट, अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको क्या बोलना है, यू थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, तो दैट कॉन्फिडेंस इज ऑफ नो यूज. कॉन्फिडेंस कम्स after knowledge. okay, so first of all you should be knowledgeable and then you should be confident. तो प्रैक्टिस करो जो भी आपने अपना कंटेंट बनाया है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही कॉन्फिडेंट होगे. पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो, पॉजिटिविटी भरो खुद के अंदर कि ओके आई कैन डू इट, एंड अपने आप से बोलो कि आई कैन डू दिस. स्टार्ट स्मॉल, छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करो एंड देन अपनी जो भी आप बात करोगे उसको एक्सटेंड करते रहना. टेक डीप ब्रीथ्स, प्रिपेयर वेल, नो योर कंटेंट इनसाइड एंड आउट. अच्छे से प्रिपेयर करो और अपना कंटेंट अच्छे से जानो कि ओके दिस इज माय कंटेंट. इससे अगर कोई मुझसे क्वेश्चन भी पूछता है आई शुड बी एबल टू आंसर. मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा. लाइक एवरीथिंग यू शुड बी प्रिपेयर वेल विद योर कंटेंट व्हाटएवर यू आर गोइंग टू स्पीक. Section 8 is using visual in presentations. Why use visuals? They make your message. अब अगर क्वेश्चन आता है कि विजुअल्स क्यों यूज करना है, तो ये आपके मैसेज को क्लियर बना देता है. हम एक प्रोवर्ब है कि अ पिक्चर इज वर्थ देन 1,000 वर्ड्स, विच मीन्स कि जो चीज़ें लोगों को वर्ड्स से समझ नहीं आती है ना, वो एक पिक्चर देख के समझ आती है. तो दैट इज वाई अ पिक्चर इज वर्थ देन 1,000 वर्ड्स. दे होल्ड ऑडियंस अटेंशन एंड दे हेल्प यू टू रिमेंबर व्हाट टू से. तो आप क्या यूज करते सकते हो? पीपीटी, स्लाइड्स, पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स, फ्लैश कार्ड, प्रॉप्स अगर रेलेवेंट है तो दैट्स इट. अच्छा, एक सैम्पल प्रेजेंटेशन ले लेते हैं for the beginner level. So the topic is the importance of reading books. Our topic is the importance of reading books. How can you introduce yourself? So you can introduce yourself in a manner like, good morning everyone, my name is Aryan and I want to talk about my reading books is so important. Let me just repeat the introduction for you all again. Good morning everyone, my name is Aryan and today I want to talk about why reading books is so important. Firstly, books improve our knowledge. For example, when I read science books, I learn new facts every day. Secondly, reading helps in reducing stress. I read novels when I feel tired or bored. Finally, it improves our vocabulary. I have learned many new words from the books. Conclusion. In conclusion, books are not just for school, they are for life. So I request all of you read something every day. Thank you. So in this manner, you can, like this was a very short and a sample example. Okay, section 10. आपको 1-2 मिनट बात करनी है अपने फेवरेट पर्सन पे. द फेस्टिवल यू लव द मोस्ट, माई कॉलेज और स्कूल, अ ड्रीम आई हैव. ये 4 टॉपिक्स हैं. मैं एक बार इसको इरेज कर दे रही हूँ. टेक अ स्क्रीनशॉट एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इन पे आपको बोलना ही बोलना है. ठीक है, यू हैव टू स्पीक. आई होप इट्स डन. स्पीच रिव्यू एक्टिविटी, आपको जो शॉर्ट स्पीचेस मैंने दी हैं आप उस पर क्लियरली एक बार बोल के प्रैक्टिस करना, स्लाइड्स बनाना एंड क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके, सो व्हाट नॉट टू डू इन अ स्पीच. अब आपको स्पीच में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है वो देख लेते हैं. रीडिंग फुल स्क्रिप्ट, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना, नो, अ बिग नो.
ब्रेक करो स्पीच को एंड कनेक्शन बनाओ विद द ऑडियंस. स्पीकिंग टू फास्ट, बहुत जल्दी 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 नहीं बोलना है और बहुत धीरे भी नहीं बोलना है. See, if you are speaking in a good speed, that's very good. But then, like you have to decrease your pace. क्योंकि एक बार स्पीड में बोल लिया, then थोड़ा धीरे बोल लिया, this comes under the voice modulation and वो speakers को थोड़ा interest लाता है उनके अंदर कि okay, we want to listen more. No eye contact बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा. You have to maintain regularly, like continuously you have to maintain the eye contact. Long boring introduction नहीं देना, एक छोटा सा precise introduction अच्छा लगता है. Apologizing too much. बहुत ज़्यादा ऐसे बोलना कि आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो मुझे माफ़ कर देना, ये चीज़ क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर देता है, तो ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है. अब लेट्स सी दैट व्हाट इज अ समरी. स्ट्रक्चर, बॉडी कंक्लूजन, वॉइस एंड बॉडी, क्लियर टोन होनी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए और नेचुरल जेस्चर्स होने चाहिए. प्रैक्टिस छोटे से स्टार्ट करो, रिपीट करो स्पीच को एंड फीडबैक लो. विजुअल्स सिंपल रखो, रेलिवेंट रखो, फियर को कंट्रोल करो, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, पॉजिटिव माइंडसेट रखो एंड दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट द लाइक वी कवर्ड इन मॉड्यूल 13. आई होप आपको समझ आया होगा कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो एंड कैसे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और कैसे आप इस फैक्टर को भी, अपने स्किल को भी ग्रो कर सकते हो. ऑलराइट, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट्स कम टू द मॉड्यूल 14.